गया? मूर्ख व्यक्ति को ये पता नहीं है। ये मूर्ख होगा, 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 कोई मूर्ख नहीं होगा। आप दोनों मूर्ख नहीं है। ये क्या तरीका है? मैं क्या बदतमीजी है? मैं आप करके बात कर रहा हूं, मैं उनकी उम्र का याद कर रहा हूं। बात कर रहे हैं अरे क्या बात कर रहे हो? मूर्ख आप हो गए, तुम हो गए मूर्ख। अगली बार कहूंगा। अच्छा बीच में ना बोले, मैं अभी कहूंगा। आपको मौका मिला, वो तीसरी बार बोल रहे हैं। ये सब नहीं है, ये सब नहीं चलेगा। प्रोटेस्ट, आई प्रोटेस्ट। हां, आई विल ऑल्सो प्रोटेस्ट। नहीं नहीं, आई प्रोटेस्ट। अच्छा आप नहीं कर रहे। अरे मैं सुनिए नेशनल एंथम में खड़े होकर मैं इसका जवाब दे रहा हूं। को कहा था, बीच में सवाल उठाया था, तो कुछ नहीं बोला गया। मूर्ख व्यक्ति को ये पता नहीं। दिस इज आपको मैंने सुना, आपको मैंने सुना, आपको मैंने सुना महोदय, आपको मैंने सुना। मेरा की तरफ I'm not talking to you. I am talking to you. I'm asking for my time. What is your problem? This is not fair. What have I done? What have I done? आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज की वीडियो में दो प्रवक्ताओं के बीच हाथापाई की नौबत सामने आई। टीवी एंकर ने बीच बचाव करते हुए मामले को शांत किया। आज ये सब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो बड़ी शानदार और मजेदार है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। साउंड टेक 7 एक्शन। You were talking, I was not disturbing you. This is hell. आपको मैंने सुना, आपको मैंने सुना, आपको मैंने सुना महोदय, आपको मैंने सुना। मेरा की तरफ I am not talking to you. I am talking to anchor. I am asking for my time. What is your problem? This is not fair. मूर्ख व्यक्ति को ये पता नहीं है। ये मूर्ख होगा, ये मूर्ख होगा, ये मूर्ख होगा। पता नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये मूर्ख होगा, ये मूर्ख होगा, कोई मूर्ख नहीं होगा। आप दोनों मूर्ख नहीं है। ये क्या तरीका है? मैं क्या बदतमीजी है? मैं आप करके बात कर रहा हूं, मैं उनकी उम्र का याद कर रहा हूं। बात कर रहे हैं आप। अरे क्या बात कर रहे हो? मूर्ख आप हो गए, तुम हो गए मूर्ख। अगली बार कहूंगा। अच्छा बीच में ना बोले, मैं अभी कहूंगा। आपको मौका मिला, वो तीसरी बार बोल रहे हैं। ये सब नहीं है, ये सब नहीं चलेगा। प्रोटेस्ट, आई प्रोटेस्ट। हां, आई विल ऑल्सो प्रोटेस्ट। नहीं नहीं, आई प्रोटेस्ट। अच्छा आप नहीं कर रहे। अरे मैं कंट्रोल कंट्रोल। What have I done? What have I done? Just asking about my time. नहीं पर वो अपनी टाइम, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। समय में बोलिएगा, जो भी जवाब देना होगा। ये बदतमीजी ठीक नहीं है। ये जबरदस्ती की बात है भाई साहब। दीजिए, आप अपने समय में बोलिएगा। 10 सेकंड अपनी बात कर लीजिए। गिलानी लादू जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं मानता हूं कि मैंने जो कहा इतना कड़वा सच था कि उनका प्रवक्ता कूद पड़ा। ये कड़वा सच पूरे देश को जानना जरूरी है। अरे अनिल यादव, देखिए एक आपका ऑब्जेक्शन था एएमपीएम को लेकर, लेकिन वो शमिष्ठा मुखर्जी की बुक को कोट कर रहे थे। मेरी रिसर्च टीम ने बताया, शमिष्ठा मुखर्जी ने अपनी किताब में लिखा है कि प्रणब दा से जब बतौर राष्ट्रपति राहुल गांधी मिलने जा रहे थे तो राहुल गांधी को उन्होंने शाम का वक्त दिया था, लेकिन उन्होंने सुबह का वक्त समझ लिया और वो पहुंच गए। एंड देन प्रणब मुखर्जी सेड कि ये जनाब कभी प्रधानमंत्री देश के बनेंगे जिनको एम और पीएम में मतलब नहीं पता। ये शमिष्ठा मुखर्जी की किताब का जिक्र किया है। ओके, जिसपे आप नाराजगी जता रहे थे। मैं नाराजगी नहीं, मैं तो फैक्ट की बात करता हूं। देखिए मैं नाराज होने वाला आदमी भी नहीं हूं और मैं समझता हूं कि आपके व्यूअर्स को मैसेज क्लियर जाना चाहिए। ये कह रहे हैं इन्होंने एएम पीएम राहुल गांधी ने किया है। मैं सहारनपुर में मोदी जी ने एक भाषण दिया और उसमें कहा सहारनपुर की लड़की, ठीक है, उस पर कटाक्ष किया। अब मैं ये कह दूं कि प्रधानमंत्री को लकड़ी और लड़की में अंतर नहीं पता तो ये कहे कि प्रधानमंत्री, अरे स्लिप ऑफ टंग है। और ये ह्यूमन एरर्स है भाई, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है, बड़ी बात ये है, देखिए आप पीछे बोल रहे हैं, बड़ी बात ये है, बड़ी बात ये है कि जब हमारी सेना ने पाकिस्तान का गला दबा दिया था, जब हम पूरा अंदर घुसने वाले थे, तब मोदी जी ने सीजफायर क्यों किया, वो सरेंडर क्यों किया? बड़ा सवाल यह है। देखिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ और अगर हम दुनिया की बात करें तो जो भारत जिसके साथ और देश खड़े हो जाते थे और पाकिस्तान को टेरर कंट्री माना जाता था। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार होती थी, हमारी सरकार होती थी, तो हमने यूएन में जाके उनके 2-2 संगठनों को बैन करा दिया था। हाफिज सईद को हमने घोषित आतंकी करार करा दिया था जब उन्होंने 26/11 किया। आज क्या हुआ है? आज यूएन जो है उन्हें सीईसी का उन्हें वाइस चेयरपर्सन बना रहा है। काउंटर टेररिस्ट कमेटी जो होती है, पाकिस्तान को उसको वाइस चेयरपर्सन बना दिया। आईडीबी लोन दे रहा है, एडीबी लोन दे रहा है, आईएमएफ लोन दे रहा है, वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ऑपरेशन सिंदूर करके भारत ने दिखा दिया कि अगर हम पे कोई हमला होता है तो हम में कैपेसिटी है अमेरिका और इजराइल जैसे कि आपके घर में घुस के मारेंगे। ठीक है। एक दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि हमारी सेना कितनी आत्मनिर्भर है कि आज हमारे ब्रह्मोस मिसाइल की हर जगह मांग हो रही है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, विश्व के सारे देशों ने, चाहे यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, एक देश ने भारत के स्टैंड का समर्थन किया है और पाकिस्तान को हमने एक्सपोज कर दिया है। यह हेंस प्रूव्ड है, लेकिन कांग्रेसियों को समझ में नहीं आएगा।
अभी चमकते रहेंगे गालिब के जूते, अभी नक्काद और पॉलिश कर रहे हैं, ये भारत अभी और चमकेगा। ये जो तमाम लोग सुन रहे होंगे, जो युवा बैठे हैं, मुझे बहुत उम्मीद थी कि राहुल गांधी जी थोड़ा परिपक्व होकर ऑपरेशन सिंदूर के समय शायद आएंगे, क्योंकि उन्होंने अमेरिका से फोन करके गृह मंत्री साहब को कहा कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके हर निर्णय के साथ, हर निर्णय, अब सरकार जो निर्णय करेगी तो खड़े रहेंगे। ये लोग खड़े रहे क्यों नहीं? क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब, जिनको ये सरेंडर बता रहे हैं, उनके नाम से आतंकवादियों के मन में बड़ा ववंडर है, और जो दुश्मनों को करा दे सरेंडर, उसका नाम है नरेंद्र। और जो मुंबई हमले के बाद सिर्फ करते रहे जुगाली, उसको देता रहेगा देश गाली। इस बात को समझ लीजिए। इनका चेहरा बेनकाब हुआ है इस आतंकवाद के खिलाफ भारत का कड़ा हमला से। भारत एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में उभरता हुआ देश है, हर कदम फूंक फूंक के रखेगा। और भारत का एक था कि हम आतंकवादियों पर हमला कर रहे हैं, आपके सैन्य ठिकानों पे नहीं कर रहे हैं। जब उधर से जवाब आया तो हमने हमला किया, ठीक है, सीज फायर हुआ। ऐसी कोई टारगेट नहीं थी कि हमें अभी तुरंत पीओके ले लेना है। वो देश की स्ट्रेटजी बनेगी, पीओके हमारा हिस्सा कभी ना कभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आएगा, राहुल के नेतृत्व में तो कुछ नहीं आना है। सुनिए सर जी आप बोल रहे थे ना, तो आप राहुल जी से थोड़ा ट्यूशन पढ़िए, अच्छे गुरु हैं आपके वो। राहुल जी के नेतृत्व में इस देश में अब तक तो कोई सफलता आई नहीं, क्योंकि उनकी सरकार 10 साल रही है। जिस राहुल गांधी को एम पीएम में अंतर नहीं पता था, राष्ट्रपति महोदय ने किताब में लिखा उनकी बिटिया ने, तो उस राहुल गांधी से हम यही उम्मीद कर सकते हैं। अंतर नहीं पता था? हाँ, राष्ट्रपति के बेटी ने अपने पुस्तक में लिखा है, प्रणब मुखर्जी की बेटी ने, कि उनको एम में आना था, पीएम में पहुंच गए। वो सुबह जाते थे टहलने, वो सुबह पहुंच गए, जबकि शाम का मीटिंग था। एम पीएम का जिसको अंतर नहीं पता, तो उसके देश का पीएम क्या कर रहा है उनको क्या पता चलेगा? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस देश की इथॉस के साथ बंधी हुई पार्टी है, लेकिन बीते 11 साल में कांग्रेस ने उस इथॉस को छोड़ा है। कांग्रेस नहीं, अच्छा, कांग्रेस में पहले कब स्लीपर सेल होता था? कांग्रेस में आज से पहले कब स्लीपर सेल की बात कांग्रेस के किसी अध्यक्ष ने बोली थी? बताइए मुझे, कब बोली थी? अरे तो समय समय पे स्टेटमेंट हाँ, तो फिर इथॉस बदल गए ना। अच्छा, कांग्रेस में पहले घोड़े होते थे, कब बारात वाले घोड़े होते थे, कब डरबी घोड़े होते थे? कांग्रेस में कार्यकर्ता सुने थे, घोड़े तो नहीं सुने थे। कहां से आगे घोड़े? इथॉस की बताता हूं मैं बात। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं पढ़ लिख कर आता हूं और सोच समझ के बोलता हूं। कांग्रेस में बदलाव आया है, और वो कांग्रेस को तय करना है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तय करना है कि वो बदलाव किस चीज के लिए है। ओके, और ये देश की सरकारों में और इस देश में भी एक बड़ा बदलाव आया है। अब ये देश जो है, और मैं क्योंकि बदलावों की बात कर रहा हूं 11 वर्षों के अंदर, इस देश में बड़ा बदलाव यह है कि अब ये राष्ट्रभक्ति के नाम पर सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं देखता, ये देश की सेना को भी देखता है। राष्ट्रभक्ति के नाम पर सिर्फ हॉकी के मैच को नहीं देखा जाता, देश को भी देखा जाता है। यह बदलाव आया है, और न्यू इंडिया का यह सबसे बड़ा बदलाव है जो मुझे आज की युवा पीढ़ी में दिखाई देता है। वो रिलेशनशिप से जरूर सिचुएशनशिप की तरफ चले गए हैं, वो बेंचिंग और ब्रेड क्रम्बिंग की तरफ चले गए हैं, लेकिन उनकी रगों में मां भारती का खून है, और वो खून धधकता है जब पाकिस्तान हम पे अटैक करता है। मुझे वो दौर याद है जब पाकिस्तान ने हमारे घर के अंदर घुस के हमारे निहत्थे लोगों को मुंबई में मारा। मैं रिपोर्टिंग करता था, और मैं आपको बता रहा हूं, हमारे कलेजे फट गए थे उस घटना को देखकर। और मैंने वो दौर भी देखा है जब यहां की सरकार, भारत की सरकार, कांग्रेस की सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही थी। एक एक्शन नहीं लिया था कांग्रेस की सरकार ने, और बाकायदा, एक सेकेंड सुनना पड़ेगा जी, तो रुको जरा, सब्र करो। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में लिखा कि वो हमारी एक गलती थी। बराक ओबामा ने लिखा चंद मुसलमान वोटों के लिए कांग्रेस पार्टी ने ऐसी कार्रवाई नहीं करी। मैं नहीं कह रहा, बराक ओबामा ने लिखा। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।